मैं आपको एक इंसाइट देता हूँ पूरा कि इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे थे या क्या पूछा था। उसके लिए पहले मैं आपको ये बोलना ज़रूरी है कि मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे था कि उसमें मैंने मेंशन किया था क्लियरली कि आई एम फ्रॉम अवंतीपुरा पुलवामा, और उसके बाद मैंने ये भी बोला था आगे कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने दुबई से इंजीनियरिंग की हुई है, बिट्स पिलानी दुबई से, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ था इंटरव्यू में पहले ही। व्हेन वी वेंट बाय द इंटरव्यू, इस बार प्रोसेस कुछ ऐसा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग अभी से प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि कोई भी ऐसे अप्रोच नहीं लेना चाहिए मैं सिर्फ प्रीलिम्स दे रहा हूँ। आप आज से ही सोचो हमें इंटरव्यू भी देना है। जब उनने स्टार्ट किया, उनने पूछना स्टार्ट किया, पहले ही उन्होंने दे डायरेक्टेड एक मेंबर की तरफ who had a notebook with him and he started asking factual questions. भले ही हम 3 क्वालिफाई करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट वी डोंट नो एवरीथिंग, वो तो किसी को भी नहीं पता है। वो जानबूझ के फैक्चुअल क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं सो दैट द स्टूडेंट और द कैंडिडेट हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम उस पर प्रेशर बन जाए। वो 3-4 सवालों पे बोले आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर, एंड नेचुरली आपको हो जाता है कि मेरा इंटरव्यू पता नहीं ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है। सो दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस राइट एंड लेफ्ट। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए। दे इवन क्योंकि डिप्टी स्पीकर का इशू रिसेंटली न्यूज़ में था, उन्होंने बोला डिप्टी स्पीकर कौन है या चेयरमैन में डिप्टी चेयरमैन कौन है, ये पोस्ट कुछ वेकेंट भी है, तो ऑब्वियसली मेरे को बोलना पड़ा वहाँ पे सर ये पोस्ट वेकेंट है अभी। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेरे से रिजर्वेशन पे भी क्वेश्चंस पूछे, एंड सिंस आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे 10 से 12 क्वेश्चंस आए। ठीक है, क्योंकि ये हम अक्सर बोलते हैं कि इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर सिविल सर्विसेज, हमारे बैचलर्स का इसमें कोई काम नहीं है। ये वहाँ जाके मुझे समझ आया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, यू विल हैव टू आंसर दैट इन फ्रंट ऑफ देम। 10 to 12 क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट आई वॉज एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो पैनलिस्ट एक बैठे हुए थे, उनने मुझे बोला सिंस यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर आई हैव 5 लाख रुपीज़, तो आप मुझे बोलिए मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ। बट अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एन इंटरव्यू। अगर मैं कुछ भी बोलने बैठ जाता, आई डोंट थिंक इट वुड हैव सेटिस्फाइड द पैनलिस्ट इनफ। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, एंड यहाँ पे बोलना बहुत आसान है, बट जब आप एक इंटरव्यू रूम में 12 लोगों के सामने बैठे हुए हो, काउंटर क्वेश्चन करना एक पैनलिस्ट को इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड आई स्टूड फर्म एंड आई आस्क्ड हिम, सर इफ़ आई हैव टू परचेज अ कार फॉर यू, पहले मुझे आपकी प्रेफरेंस पता होनी चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। जो पैनलिस्ट थे ही वॉज कॉट ऑफ गार्ड, क्योंकि उनको पता था हमें तो कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, तो उन्होंने थोड़ा हड़बड़ाहट में बोल दिया कि नहीं मेरे को लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए। सो आई गेव हिम एन आंसर। उसके बाद सिंस आई वाज फ्रॉम अवंतीपुरा, वहाँ के रिलेटेड भी मुझे पूछा गया मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, कहाँ से है। मेरे ऑप्शनल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। बट हम लोग जब भी आप इंशाल्लाह आगे जाके इंटरव्यू के लिए कभी भी कोई सेमिनार या किसी टॉपर्स टॉक कुछ भी सुनोगे, तो हर कोई बोलेगा कि आपको पैनलिस्ट को अपनी तरफ ड्राइव करना है, जो आपके प्रोज हैं उनकी तरफ खींचना है। लेकिन ये कैसे करना है, ये आर्ट है, ये विद प्रैक्टिस या ये आपको खुद आना चाहिए। मैं उसकी एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो मैंने डिग्री की थी, इट वाज नॉट बीटेक, इट वाज बैचलर्स इन इंजीनियरिंग ऑनर्स। उस ऑनर्स का मतलब क्या है कि मैंने डिग्री में ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स, ये सब कोर्सेज भी किए हुए थे। इट वाज मेंशन्ड ऑन माय डैफ, सो द चेयरमैन कॉट दिस, एंड आई हैव इंटरेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं चाहता था कि ये कहीं ना कहीं मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पूछे या ये मुझे बोले कि आप कुछ बोलो, सो दैट अगर मुझे लगता है ये मेरा प्लस पॉइंट है, मैं सबके सामने ये बात बोलूँ एंड दे विल नो कि ही इज़ अ गुड स्पीकर, और उसके मेरे को एडिशनल मार्क्स मिले। सो व्हाट हैपेंड, ये बिल्कुल एंड आ गया इंटरव्यू का, एंड चेयरमैन ने ये पकड़ा, उसने बोला आपका तो यहाँ पे डिग्री पे ह्यूमैनिटीज़ लिखा हुआ है, व्हाट इज़ दिस। तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बोला कि आई एम अ पब्लिक स्पीकर एंड मैंने ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज या फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश इसीलिए किया। वो इतने इरिटेट हो गए मेरे आंसर से, उनने बोला मुझे, अच्छा चलो अगर तुम पब्लिक स्पीकर हो बोलो 1 मिनट के लिए ऑन सिविल सर्विसेज स्वॉट एनालिसिस, एंड दैट्स इट। आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं वही चाहता था कि ये मुझे बोले कि आप 1 मिनट के लिए बोलो, एंड आई स्पोक फॉर 1 मिनट एंड आई वॉज वेरी कंटेंट विद इट। उसके बाद फाइनली उनने मेरे को पूछा कि आप 2 वैल्यूज़ बताओ जो श्रीनगर से आप दुबई लेके जाओगे एंड दुबई से आप श्रीनगर लेके जाओगे। चाहे आपने कितने भी मॉक किए हो, क्या किए हो, वहाँ पे यू हैव टू थिंक विद इन, मतलब 5 सेकेंड्स भी नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 सेकेंड्स के लिए ब्लैंक रहे उनके सामने, दे विल नो कि इसको नहीं आ रहा है। सो दैट्स इट। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कोई बोलता है रोडीज़ का ऑडिशन होगा वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट।
वो लोग आपको इनकरेज करते हैं और वो आपको बहुत आराम से क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी वो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं जानबूझ के इसीलिए ताकि एक स्टूडेंट पे प्रेशर बने, एक कैंडिडेट पे प्रेशर बने, एंड हाउ दे वर्क अंडर प्रेशर। क्योंकि हमें कल को सर्विसेज में भी यही करना है, सर पे लोग चढ़ जाएंगे, हमारा काम करो, हमारा काम करो, हम हाउ वी डील विद इट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं